आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं कर्नाटक के शहर उडुपी का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑटो चालक हूँ। मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 20 साल पहले घटी थी। इस घटना की हकीकत किसी को भी अंदर से हिला कर रख सकती है। मैं अक्सर देर रात तक रिक्शा चलाने का काम करता था। मेरी रोजी रोटी तो बस इसी पर निर्भर थी। मेरी माँ मुझे अक्सर इस बात से भी हिदायत दिया करती थी कि रात में रिक्शा चलाने से बचूं, कि दिन में रिक्शा चलाने से अच्छा रात में चलाना यह ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दिन में भीड़ और पोल्यूशन भी ज़्यादा होती है। और तो और दिन के मुकाबले रात में ट्रैफिक पुलिस का भी कोई डर नहीं रहता है। मेरा काम ही कुछ इस तरह का था कि मुझे देर रात तक काम करना पड़ता था। उडुपी से ठीक सटा हुआ एक इलाका है जो कि ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी एक इलाका और बस स्टैंड दोनों है। देर रात जब यात्री बस स्टैंड पर उतरते थे तो उन्हें मैं उनके स्थान तक पहुंचा देता था। इसी तरह एक रात की बात है जब मैं 12 बजे के करीब बस स्टैंड के बाहर किसी सवारी के इंतज़ार में रिक्शा लगाए बैठा था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी मंकी टोपी पहने हुए सीधे मेरी रिक्शा में आकर बैठ गया। मैं उसके इस बर्ताव को ठीक से समझ ही नहीं पाया। खैर, मैंने उससे पूछा, भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? तो उसने अपनी फटी हुई आवाज़ में कहा, जब तक मैं रिक्शा रोकने को ना कहूँ चलाते रहो। इस पर मैंने पूछा, अरे भाई साहब, लेकिन रिक्शा चलाऊँ कहाँ? उसने कहा, रास्ते पर। खैर, मैं अपनी रिक्शा का इंजन स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर उस रात रास्ता इस कदर भयानक लग रहा था कि मुझे सब कुछ असामान्य सा लग रहा था। खैर, मैंने उससे पूछा, भाई साहब, यह रास्ता सीधे कब्रिस्तान जाता है, वहाँ तक का 400 रुपया लूँगा। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लिहाजा मैं रिक्शा भगाने लगा। रास्ता झाड़ियों से काफ़ी घिरा हुआ था, मगर उस रात चांद अपनी जगह से गायब था, लिहाजा रात कीड़ों की आवाज़ भी रास्ते को इस कदर भयानक बना रही थी कि मुझे डर लग रहा था। और ऊपर से मैं कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर चल रहा था। खैर, मैंने उससे पूछा, भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? तो उसने कहा, कब्र से। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, ये मजाक वजाक छोड़ो और सीधे बोलो। उसने भारी आवाज़ में बोला, ज़्यादा सवाल करोगे तो तुम्हारी मौत भी सवालों से भरी बना दूंगा। कि तभी उसने रिक्शा रोकने को कहा। इस पर मैंने कहा, अरे भाई साहब, कब्रिस्तान अभी तक आया नहीं है, लिहाजा अभी कुछ ही मिनटों की दूरी तय करनी है। उसने चलती रिक्शा से ऐसी छलांग लगाई कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब, रिक्शा का भाड़ा तो देते जाइए। वो गहरी झाड़ियों के बीच चला गया। मैं अभी तक इसी इंतज़ार में खड़ा था कि वो आदमी जब झाड़ियों से वापस आएगा तो ले लूँगा। मैं वहाँ पर इसी तरह खड़ा उस आदमी का इंतज़ार करने लगा, पर काफ़ी देर हो गया और घर से भी फ़ोन आने लगे थे और वो आदमी अभी तक वापस नहीं आया था। मुझे अब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एक तो अकेला इंसान और सुनसान सड़क, और तो और एकदम अंधेरी रात। ये माहौल अपने आप में ही बहुत खतरनाक लग रहा था। मुझे अब यहाँ पर और समय तक रुकना सही नहीं लगा। मैं रिक्शा में बैठा और अभी मैंने रिक्शा मोड़ा ही था कि तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं जाने से पहले एक बार उन झाड़ियों में जाकर देखूं कि आखिर वो आदमी वहाँ क्यों गया है। मेरे मन में उत्सुकता थी, पर यही मेरे मौत का कारण बन सकती थी। मैंने रिक्शा साइड में लगाया और पीछे झाड़ियों में चला गया तो मैंने पाया कि वो आदमी अब शैतानी रूप ले चुका था। उसके लंबे लंबे नाखून देख मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि वो एक शैतानी भेड़िया था। मैं उसे झाड़ियों के बीच से
छुप छुप कर देख रहा था, लिहाजा वो मंजर इतना भयानक लग रहा था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कि तभी मेरे घर से फ़ोन आया और उसकी आवाज़ से मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ गति से चलने लगी कि तभी एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, अब मेरा अगला शिकार खुद चल कर आया है, आजा आजा आजा। पर मैं अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ा। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैं रिक्शा स्टार्ट करके सीधे अपने घर चला गया और इस घटना के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दिया। दूसरे ही दिन सुबह मैं जाकर बस स्टैंड के पास वाली टपरी में रामलाल जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में उस आदमी को भेड़िया ने मार दिया था। उसी वजह से उसकी आत्मा उस जंगल के आसपास भटकती है और उसका पीछा करने की कोशिश करने वालों को जान से मार देती है। मैं यह सुनकर दंग रह गया और उस दिन के बाद से मैंने रात के समय ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।